हेलो दोस्तों। रशिया के ऊपर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है यूक्रेन ने, जिसमें आर्मी के टैंकों को पूर्ण रूप से तबाह कर दिया है छोटे मोटे ड्रोन्स ने। लेकिन अब आप सब सोच रहे होंगे कि रशिया के पास तो एंटी ड्रोन सिस्टम है और S-400 जैसा डिफेंस सिस्टम है, तो यूक्रेन ने इतना बड़ा हमला कैसे कर दिया रशिया के ऊपर। लेकिन इसका जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो चैनल पर नए आए तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो। सबसे पहली बात, रशिया के पास में S-400 ड्रोन सिस्टम नहीं है, केवल S-400 यहाँ पर डिफेंस सिस्टम है। डिफेंस सिस्टम और ड्रोन सिस्टम में बहुत बड़ा अंतर होता है। असल में S-400 डिफेंस सिस्टम जो बड़ी बड़ी मिसाइलों को यहाँ पर ख़राब करने में काम आता है, लेकिन छोटे मोटे ड्रोन्स को ये डिटेक्ट नहीं कर सकता है। लेकिन इंडिया के पास में यहाँ पर DRDO के द्वारा बनाया गया एंटी लेज़र ड्रोन सिस्टम है। आपने इंडिया और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान देखा होगा कि आसमान में आपको लेज़र लाइट दिख रही थी रेड कलर की। ये इंडिया के द्वारा बनाया गया लेज़र ड्रोन सिस्टम है, जो छोटे मोटे ड्रोन्स को भी मार गिराता है कुछ ही सेकंडों में। पाकिस्तान लगातार तुर्की के भेजे गए ड्रोन सिस्टम से अटैक कर रहा था इंडिया के ऊपर। इंडिया इसका मुंह तोड़ जवाब इसलिए दे पा रहा था क्योंकि इंडिया की आर्मी ने, इंडिया के डिफेंस सिस्टम ने, इंडिया के DRDO ने अब तक का सबसे खतरनाक DRDO द्वारा बनाया गया एंटी ड्रोन लेज़र सिस्टम बना रखा है, जिसकी मदद से छोटे मोटे ड्रोन्स और बड़े ड्रोन्स को कुछ ही सेकंड्स में तबाह किया जाता है। सबसे बड़ा यूक्रेन और रशिया का यही कारण था कि यूक्रेन ने छोटे मोटे ड्रोन से हमला किया रशिया के ऊपर। अब आप सब लोग जानते हो कि S-400 जैसा ड्रोन सिस्टम रशिया के पास में है, डिफेंस सिस्टम रशिया के पास में है, लेकिन इसका खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। इसका मतलब इसकी जो बैटरी आती हैं, इसके अंदर जितने भी चीज़ें लगी हुई हैं वो बहुत महंगी होती हैं। तो रशिया इतना बड़ा देश होने के बावजूद इसको 24 घंटे बंद नहीं कर सकता है। 24 घंटे ये सारे सिस्टम ऑन नहीं हो सकते हैं। इसका सबसे बड़ा यही कारण था कि यूक्रेन ने कुछ ही सेकंड्स में छोटे मोटे ड्रोन से ये हमला किया, जिस ड्रोन्स ने रशिया के ऊपर इतनी बड़ी तबाही मचा करके रख दी। अब इंडिया 24 घंटे इन सभी चीज़ों को ऑन इसलिए रख पाता है क्योंकि इंडिया ने काफ़ी कम बजट में, काफ़ी सस्ते तरीके से, काफ़ी स्वदेशी चीज़ों का यूज़ करके यहाँ पर इंडिया ने, DRDO ने एंटी ड्रोन लेज़र सिस्टम तैयार कर रखा है, जिसको सभी बॉर्डर्स पर तैनात कर दिया गया है भारत के। तो भारत की रक्षा ये ड्रोन सिस्टम करते हैं, क्योंकि भारत के करीब जितने भी छोटे मोटे देश हैं, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, तो ये सारे जो देश हैं इन सब के पास में इतना पैसा ही नहीं है कि भारत के ऊपर कोई बड़ा मिसाइल अटैक कर सकें। इसीलिए भारत ने बना रखा है एंटी ड्रोन सिस्टम। ड्रोन से पाकिस्तान लगातार हमला कर रहा था, और अगर बड़े बड़े एंटी ड्रोन सिस्टम से हमला करता पाकिस्तान तो उसका मुंह तोड़ जवाब S-400 दे रहा था, जो कि रशिया ने भेजा था। अब आप सब लोग जानते हो कि S-400 केवल बड़ी चीज़ों को, बड़े हमले को यहाँ पर ख़त्म कर सकता है, लेकिन छोटे मोटे ड्रोन्स को यहाँ पर डिटेक्ट नहीं कर सकता है। इसी का बड़ा फ़ायदा उठाया है यूक्रेन ने, रशिया पर हमला किया है, और रशिया पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया गया है यूक्रेन के द्वारा, जिसमें S-400 नाकाम साबित हुआ है। भारत के द्वारा बनाया गया लेज़र एंटी ड्रोन सिस्टम आने वाले समय में रशिया खरीदने वाला है। इसकी डील कुछ ही दिनों में होने वाली है रशिया और इंडिया की, जिसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा इंडिया की इकोनॉमी को, क्योंकि रशिया के पास में एंटी ड्रोन सिस्टम नहीं है। DRDO के द्वारा बनाया गया भारत में ही ये ड्रोन सिस्टम काफ़ी तेज़ी से काम करता है। इसकी खासियत है कि हमले होने से पहले ही ये डिटेक्ट कर लेता है कि हमला किस जगह पर होने वाला है, और तुरंत उस हमले को ख़त्म कर देता है। लेज़र लाइट के ज़रिए ये पूरा AI तकनीक से बनाया गया है ड्रोन सिस्टम, जो कि भारत के ही पास है। अब भारत और रशिया के बहुत पुराने संबंध है, आप सब लोग जानते ही होंगे। तो इन संबंधों का फ़ायदा उठाया है यहाँ पर रशिया ने, और भारत से डील करने का फ़ैसला लिया है कि भारत से एंटी ड्रोन सिस्टम आने वाले समय में रशिया लेने वाला है, क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत रशिया को है। रशिया पर आए दिन यूक्रेन अटैक करता रहता है छोटे मोटे ड्रोन से, क्योंकि यूक्रेन भी इतना बड़ा देश नहीं है, ना ही इतना पैसे वाला देश है जो रशिया के ऊपर सीधा मिसाइल अटैक कर देगा। तो छोटे मोटे ड्रोन से हमला किया जाता है यहाँ पर रशिया के ऊपर। तो रशिया को काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा यहाँ पर भारत का बनाया गया, DRDO के द्वारा बनाया गया एंटी ड्रोन सिस्टम।
जिसकी डील आने वाले समय में कुछ ही समय में होने वाली है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि रशिया को अगर अचानक से गुस्सा आ जाता है तो रशिया इस समय मीटिंग पे मीटिंग लगातार कर रहा है। तो देखना यह है कि क्या हो सकता है आने वाले समय में रशिया पूर्ण रूप से यूक्रेन को ख़त्म कर देगा, क्योंकि रशिया सबसे बड़ा हथियार उसका है परमाणु बम, और रशिया के पास में एक ऐसा परमाणु बम है जिसको थोड़ा सा ही फेंकने के बाद में यूक्रेन तुरंत का तुरंत ख़त्म हो जाएगा। मतलब रशिया का ज़्यादा पैसा भी नहीं लगेगा और यूक्रेन ख़त्म हो जाएगा। लेकिन रशिया को ऐसा नहीं करना चाहिए, रशिया को समझौते की बात करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर रशिया ने ज़रा सी भी यहाँ पर गर्मी दिखाई तो यूक्रेन पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। फिलहाल भारत रशिया की पूर्ण रूप से मदद करने को तैयार है और भारत रशिया को प्रोवाइड करेगा लेज़र एंटी ड्रोन सिस्टम, जो कि पाकिस्तान को पूर्ण रूप से मज़ा चखाया था भारत के द्वारा। अब यही मज़ा चखाएगा रशिया यूक्रेन को। तो देखते हैं आने वाले समय में रशिया क्या करता है यूक्रेन के साथ में। फिलहाल ये डील जो है इंडिया और रशिया की एंटी ड्रोन सिस्टम वाली होने वाली है कुछ ही समय में। आप क्या क्या कहना है इस डील के बारे में वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं।